मतलब शराब क्यों चालू करना चाहिए? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। गया, गया का बोध गया, गया जिला में बोध गया, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बोध गया में क्या है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, चाहे वो पिंडदान करने की बात हो या फिर भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थल को दर्शन करने के लिए आते हो। है तो ये एक तीर्थ स्थल। अब अगर ये तीर्थ स्थल को दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाए और वह भी शराबबंदी के कारण, क्योंकि पहले इस तरह की घटना यहाँ नहीं घटती थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन सबको पता है अब कि बिहार में क्या डिमांड है और किससे हम ऊपरी आमदनी कर सकते हैं। जीतनराम मांझी का एक बयान आया था बोध गया में, और बगल में बैठे थे तेजस्वी यादव, उस समय वो सरकार में थे। तीनों महागठबंधन की सरकार थी, जीतनराम मांझी भी महागठबंधन के साथ थे। जीतनराम मांझी बोल रहे थे कि बोध गया में बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं और पर्यटकों को अगर खाने पीने का व्यवस्था नहीं मिलेगा तो वो यहाँ रुकेंगे नहीं, और हमारे जो यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग हैं बोध गया में, सैलानियों के से जो बिजनेस करते हैं, होटल वाले कुछ और लोग, उनको विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ वो आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। अब इसका विकल्प क्या निकाला गया है कि थाईलैंड की एक महिला थाईलैंड, तिब्बत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका और ना जाने कई देश के नागरिक बोध गया में आते हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुए, उनका मंदिर है, पीपल का पेड़ है, और उससे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यहाँ पे शांति के लिए लोग आते हैं। लेकिन क्या इसका उपयोग अब इस तरह से किया जाएगा? थाईलैंड की एक महिला गया एयरपोर्ट पे उतरती है, जिसके पास 10 करोड़ का 10 करोड़ का ड्रग्स होता है। दर्शकों, 10 करोड़ का ड्रग्स गया, बोध गया को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। यानी होटलों में अगर शराब नहीं मिलेगा तो अब ड्रग्स लेंगे सैलानी। यानी जो पैसा सैलानी आकर बिहार के लोगों को देते, वो पैसा अब विदेशियों को देंगे। यहाँ पे रुकेंगे लेकिन ड्रग्स लेंगे, और वो पैसा सीधे विदेश जाएगा। कितना बड़ा लॉस है ये, समझ रहे हैं आप? इसे मजाक में नहीं लिया जा सकता है, बहुत सीरियस मैटर है ये। पहले ये बिहार में नहीं होता था, खासकर गया में। अरे जो पर्यटक स्थल है, जहां धर्म स्थल है, वहां तो इन सब चीजों पे कम से कम लगाम लगनी चाहिए। अब जो डिमांड करेंगे तो यहाँ का जो व्यवस्था है वो उनको परोसा जाए। ऐसा थोड़ी कि विदेश से लेकर आए, यहाँ इस्तेमाल करें जो चीज यहाँ बैन है। यानी यहाँ लॉस हो, यहाँ के नागरिकों का लॉस हो, और दूसरे जगह से जो लोग आए वो माला माल होकर जाएं। मतलब ये कि बिहार के लोग कंगाल होते रहें और थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान के लोग यहाँ आकर माला माल हो। ये क्या व्यवस्था है? और इस पे आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? क्यों? पहले ये सब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जब ये शुरुआत हुई है तो सवाल प्रशासन से है, बिहार सरकार से है कि क्या व्यवस्था है आपके पास, कैसे निपटेंगे इससे। और ऐसा नहीं है कि आप, और एक बात और आपको बता दें कि 8-10 दिन पहले हमने उस रिपोर्ट को भी दिखाया था, 8 केजी के आसपास, जो कि करोड़ों का माल वो भी था, पकड़ा गया था ये गया एयरपोर्ट पे। और इसके बाद ये 8 दिन के अंदर 10 करोड़ का ड्रग्स एक महिला के द्वारा लाया जा रहा था। वो तो सुरक्षा कर्मियों को डाउट हुआ, उन्होंने तलाशी ली तो ये मामला खुला, वरना तबाह हो जाता बोध गया और पूरा गया।
तो सवाल किससे पूछें? बिहार सरकार से, जो प्रगति यात्रा करने में व्यस्त हैं, लेकिन इस मुद्दे पे उनका 1% भी ध्यान नहीं है कि बिहार में क्या चल रहा है। सवाल 10 करोड़ के ड्रग्स का नहीं है, तिब्बत की महिला लेकर आई है ये नहीं है, मामला छोटा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि 10 करोड़ का तो आज के डेट में क्या वैल्यू है। सवाल ये है कि आखिर ये पनप कैसे रहा है, इसको संरक्षण कैसे मिल रहा है, ऐसे तस्करों को हिम्मत कौन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि तिब्बत से जो महिला 10 करोड़ का ड्रग्स लेकर वहां से चली बाई प्लेन, वो अचानक से लेकर वहां से चल पड़ी। इसके पीछे कौन है, मंगाने वाला कौन है, जांच होगी, लेकिन रिपोर्ट कुछ नहीं आएगा, 0/0। यही होता है। लेकिन अगर विदेशी सैलानियों को यहाँ पे शराब चाहिए, कम से कम होटल बार है, जो विदेशी आकर जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन तो लगनी चाहिए। या ड्रग्स का छुपा चोरी कारोबार चले, ये अच्छा है? अच्छा कौन है? नहीं, अच्छा कौन है? चुपे से ड्रग्स बिके वो अच्छा है, या सरकार कोई टर्म एंड कंडीशन के साथ एक व्यवस्था लागू कर दे वो अच्छा है? कौन बेहतर कौन होगा? हैरानी होती है इस तरह की तस्वीरों को देखकर। एक विदेशी महिला, किसी को डाउट ही नहीं होगा कि महिला, एक साधारण सी महिला जो बोध गया में आए, जहां बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे देखने, दर्शन करने, ज्ञान लेने, अपने जीवन को धन्य करने के लिए जो महिला आए, वो इस तरह का साजिश लेकर आए, क्या डाउट होगा किसी को? लेकिन ये सच है, हकीकत है। बिहार प्रशासन और बिहार सरकार इसकी जांच करा ले कि हम जो कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, गारंटी के साथ 100%। तो सवाल ये है कि सच तो है ही, जांच हो या ना हो, ये सच है कि महिला पकड़ी गई है। और ये जो आंकड़ा है ना 10 करोड़ का, हो सकता है ये ज्यादा भी हो इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे कौन है, हिम्मत देता कौन है, इस बात का सबसे ज्यादा चिंता है। अब बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को अगर इसमें भी कमाई दिखता है, ऊपरी कमाई, जैसे बिहार में शराबबंदी की कमाई, शराबबंदी के बाद की कमाई दिख रहा है, वैसे फिर तो गजब है भाई। फिर तो बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। बिहार आने वाले कुछ वर्षों में बहुत बद से बदतर होने वाला है। तो सवाल जो है वो तो वर्षों से खड़ा ही है, लेकिन इस मुद्दे पे बिहार सरकार को ध्यान देते हुए और उन सैलानियों के लिए कम से कम, जहां पर्यटक स्थल है, विदेश से लोग आते हैं, वहां पे कुछ कंडीशन के साथ कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है इस स्थिति को देखने के बाद, कि कम से कम जो पर्यटक स्थल है, धर्म स्थल है, उसको बचाकर रखिए। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो एक अपना लोगों का विश्वास है, भावना है, उसे बचाकर रखा जाए। वैसे शराब कोई बेहतर चीज नहीं है, लेकिन अगर बुरी है तो फिर ड्रग्स तो उससे भी बुरी चीज है ना। फिर सबके लिए काम होना चाहिए, सब पे लगाम लगनी चाहिए। फैसला बिहार के जनता और सरकार को करना है। हमने उस बात को रखा है जो हमें दिखा, हमने उसका विश्लेषण किया है बस। और ये संविधान के अनुच्छेद 19A1 का सपोर्ट है बस।